नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का आपके YouTube चैनल स्पाई ट्यूटोरियल में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप लोगों की तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। जैसा कि कॉन्सेप्ट थ्रू क्वेश्चन के इस सीरीज में हम लोग आज मोशन इन स्ट्रेट लाइन का लेक्चर 2 देखेंगे। लेक्चर 1 हमने ऑलरेडी जो जेई मेन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे, उसके क्वेश्चन को हम कॉन्सेप्ट के साथ देखे थे। जो क्वेश्चन बचे थे आज उनको हम फिर से डिस्कस करेंगे और उन सब के कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, आप प्रीवियस ईयर को 3 से 4 बार सॉल्व कीजिए, मैं सॉल्व करा रहा हूँ, मेरे साथ सॉल्व कीजिए और उतने कॉन्सेप्ट को सीख लीजिए, डेफिनेटली आपकी एक अच्छी रैंक आ जाएगी। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए सेशन स्टार्ट करते हैं। और जैसा कि आपको पता है कि इस सेशन का क्या रूल है कि जैसे ही क्वेश्चन डिस्प्ले पे आएंगे क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है और क्वेश्चन को खुद से ट्राई करना है और तब तक ट्राई करना है कि जब तक आपसे फाइनल आंसर ना मिल जाए। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए सेशन स्टार्ट करते हैं। ये रहा डिस्प्ले पे पहला क्वेश्चन, वीडियो को पॉज करिए और खुद से ट्राई कीजिए। आज मैं जितना क्वेश्चन डिस्कस करूंगा सारे न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन है, इसमें ऑप्शन नहीं है। तो आप इसको सॉल्व कीजिए और अपना आंसर निकालिए। आई होप आपने सॉल्व कर दिया होगा। अगर आपसे सॉल्व हो गया तो बहुत ही अच्छी बात। नहीं हुआ मैं कर रहा हूँ और देखिए कि कहाँ पे आपसे गलती हुई और इस कॉन्सेप्ट को सीखिए, क्योंकि सिमिलर कॉन्सेप्ट पे ही बार बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं। चलो देखते हैं दिया क्या है। अ पार्टिकल मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन सो दैट इट्स डिस्प्लेसमेंट एक्स एंड एनी टाइम टी इज गिवन बाय एक रिलेशन दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस टी स्क्वायर। आपसे बोल रहा है कि आपको एक्सेलरेशन बताना है एनी टाइम पे जब वो एक्स की कुछ पावर में आएगा। अब वो पावर क्या होगी, एन की वैल्यू वही फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है? एक्सेलरेशन। तो आप मुझे बताओ यार, कल मैंने आपको एक चीज सिखाया था। अगर हमें डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस दिया हुआ, वेलोसिटी हमारा क्या होता है, अगर हम उसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे तो यही वेलोसिटी होती है। और एक्सेलरेशन क्या होता है, अगर हम वेलोसिटी को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें या हमारा जो ये आया है फर्स्ट डिफरेंशिएशन, अगर इसका हम सेकंड डिफरेंशिएशन ले तो ये हमारा वही वैल्यू होगी। बोलो ये समझ में आया कि नहीं? अगर कहीं भी कुछ भी डाउट हो वीडियो को पॉज करिए, एक बार फिर से देखिए, सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। कुछ नहीं है यार, एकदम सिंपल सा है। ये तो आप लोगों ने ऑलरेडी किया होगा, आप लोग मैथ के स्टूडेंट हो, कैलकुलस पढ़ा होगा, ठीक। यही करके आपको ये रिलेशन फाइंड आउट करना और एक्स की पावर क्या आएगा वो बताना है। क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं? आई होप आपको आ गया होगा। चलिए इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू किसके, टाइम के रिस्पेक्ट में। टाइम के रिस्पेक्ट में जब करेंगे तो क्या आएगा, इधर डायरेक्ट करें ना 2x और x का टाइम के रिस्पेक्ट में dx बाई dt। बोलो कुछ भी डाउट। इक्वल टू इधर 1 का तो 0 हो जाएगा, 2t का क्या होगा, 2 इंटू टी के पावर 2 माइनस 1 2t आ जाएगा। हमें किसकी वैल्यू चाहिए, dx बाई dt। एक बार वेलोसिटी आ जाएगा ना तो हम अगला टर्म निकाल देंगे। dx बाई dt ये हमारा कितना निकल के आया है, t बाई x। बोलो समझ में आया कि नहीं? इसको हम 2 से 2 जब कैंसिल करेंगे यही तो निकल के आएगा। अब हमसे क्या पूछा है, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन के लिए हमको क्या चाहिए, इसका 2 बार डिफरेंशिएशन, है कि नहीं? बोलो कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे बताना। इसका हम एक बार और क्या करेंगे, टाइम के रिस्पेक्ट में क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे। अब यार ये देखो न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर वाला केस है, याद है ना वो फार्मूला? अगर डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर का रहे तो हम कैसे करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे मैं लिखता हूँ, ठीक है। एक्सेलरेशन इक्वल टू डिनोमिनेटर एक्स इंटू किसका, न्यूमरेटर का आपका क्या होगा, डिफरेंशिएशन। तो ये आएगा डी डी टी, इसका होगा टी का माइनस। अब क्या होगा, न्यूमरेटर, न्यूमरेटर क्या है टी, और इधर हमारा किसका होगा, डिनोमिनेटर का डी एक्स बाई डी टी डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर का स्क्वायर। यही तो फार्मूला होता था, भूल गए क्या याद है यार? डी डी आपको याद है कि भूल गए, डी डी एक्स वाई बाई एक्स। एक बार हर का इंटू मल्टीप्लाई उसका, यही जो फार्मूले होते थे उसी को हमने लिखा हुआ है। चलो डायरेक्ट इसको हम अब सॉल्व करते हैं। आप मुझे बताओ डी एक्स बाई डी टी इसकी क्या वैल्यू आई है, यहाँ से देख के बताओ। डी एक्स बाई डी टी अगर इसको मैं इक्वेशन 1 मानूं तो इसकी जगह टी बाई एक्स पुट कर सकता हूँ, बिल्कुल। तो यहाँ पे मैं एक्स और इसका क्या हो जाएगा, डी डी बाई टी, इसका तो 1 हो जाएगा माइनस टी। अब डी एक्स बाई डी टी की जगह क्या करना है, टी बाई एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। बोलो अगर यहाँ तक किसी को कुछ भी डाउट हो। चलो इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, ए इक्वल टू एक्स माइनस टी स्क्वायर, टी के अंदर मल्टीप्लाई कर दिया डिवाइडेड बाई एक्स और पूरे के पावर पूरे डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। बोलो
कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे बताओ। चलो अब इसका हम एलसीएम लेते हैं। यहाँ पे एक्स क्या आ जाएगा हमारा? एलसीएम आएगा ना, एक्स इधर आएगा एक्स स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, और सिंप्लीफाई करते हैं तो ये क्या आएगा? एक्स स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई हमारा एक्स स्क्वायर इंटू एक्स मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा? एक्स क्यूब। अब आप मुझे ध्यान से बताओ, एक्स स्क्वायर की जगह क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? वन प्लस टी स्क्वायर। इसको हम पुट कर सकते हैं कि नहीं? यहाँ लिख देता हूँ, पुट एक्स स्क्वायर की जगह पे हम क्या करेंगे? वन प्लस, पूरा मैथमेटिक्स है यार, केवल फिजिक्स का काम खत्म हो गया, यही फार्मूले तक ही था यार, पूरा मैथमेटिक्स है, ठीक। यहाँ पे जब हम एक्सेलरेशन की जगह वन प्लस टी स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब करेंगे, देखो इससे कैंसिल हो गया, क्या बचा हमारा? वन बाई एक्स क्यूब। हमें एक्स के पावर में पूछा है ना, तो थ्री है, ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा? एक्स के पावर माइनस थ्री। जो हमें एक्सेलरेशन पूछा था एक्स के पावर माइनस, हमें केवल वैल्यू एन की पूछा है, साइन के साथ नहीं, तो एन की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी? थ्री। बोलो समझ में आया कि नहीं? एन की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी? थ्री, अगर हम इसको एक्स के पावर माइनस एन से कंपेयर करेंगे। बोलो समझ में आया कि नहीं? कुछ नहीं करना है, डिफरेंशिएशन करना है और अरेंज करना है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर कहीं भी कुछ भी डाउट है, वीडियो को पॉज करिए, एक बार फिर से देखिए, सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आप एल्गोरिदम सीखिए, एक बार एल्गोरिदम डेवलप हो गया ना, आप क्वेश्चन को ऑटोमेटिक कर दोगे। चलो ये रहा अगला क्वेश्चन। वीडियो को पॉज करिए और खुद से ट्राई कीजिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, और हमने सिमिलर कॉन्सेप्ट पे पिछले सेशन में क्वेश्चन किए हुए हैं। आई होप आपने ट्राई कर लिया होगा। अगर आपसे सॉल्व हो गए तो बहुत ही अच्छी बात, नहीं हुए मैं कर रहा हूँ, देखिए कि कहाँ पे आपसे गलती हो रही है और क्यों हो रही है। क्या आप कॉन्सेप्ट नहीं याद कर पा रहे हो, कैलकुलेशन में मिस्टेक्स हो रही है? कॉन्सेप्ट और कैलकुलेशन ठीक, बस सिली मिस्टेक हो रहा है, तो उन सबको आप डायग्नोस कर, मतलब धीरे धीरे रिमूव करिए, क्योंकि गलतियां यहाँ नहीं रिमूव करोगे ना तो एग्जाम में भी वही गलती होगी। चलो क्या बोल रहा है? A bus moving along a straight highway with speed 72 किलोमीटर पर आवर। ये देखो स्पीड दिया है, मतलब इनिशियल स्पीड, कल हमने तीनों इक्वेशन लिखा था ना, यूनिट ध्यान से देखो क्या दिया हुआ है, किलोमीटर पर आवर। ब्रॉट टू हार्ड विथ इन 4 सेकेंड आफ्टर अप्लाइंग द ब्रेक। जब उस पे ब्रेक मारा जाता है तो 4 सेकेंड बाद क्या हो जा रहा है? रेस्ट में आ जा रहा है कि नहीं? जब वो रेस्ट में आ जा रहा है तो फाइनल वेलोसिटी हमारी क्या हो जाएगी? फाइनल वेलोसिटी जो हमारी v है वो क्या हो जाएगी? जीरो। बोलो समझ में आया कि नहीं? कोई चीज रेस्ट में आई। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द यूजिंग बस ड्यूरिंग दिस टाइम, अज्यूम द रिटार्डेशन इज यूनिफॉर्म। कांस्टेंट रिटार्डेशन का कंडीशन है। बोलो समझ में आया कि नहीं? अब इसको कैसे करोगे? या तो यार इक्वेशन आप मोशन लगाना है, बस किसी तरह हमें एक्सेलरेशन मिल जाए, रिटार्डेशन, तो हमारा काम हो जाएगा। तो रिटार्डेशन के लिए हम क्या यूज करेंगे? चलो पहला इक्वेशन क्या है? v इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये हमारा क्या है? इनिशियल स्पीड। इसको हम किस में कर देते हैं? मीटर पर सेकंड में। तो मीटर पर सेकंड हम 5/18 60 टर्म या 1000/3600 करोगे, वही निकल के आएगा। 18 चौक 72, 5 चौक 20, 20 मीटर पर सेकंड इनिशियल स्पीड आई है। देखो डायग्राम बना दूं, एक मिनट डायग्राम आपको बनाता हूँ। एक हमारी बस है, ठीक, ये हमारी 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रही थी। अब ड्राइवर ने इसको ब्रेक मारा, ये 4 सेकंड बाद यहाँ पे जाके रुक जा रही है। जब यहाँ पे रुक गई है, रेस्ट में आ गई है, तो फाइनल स्पीड हमारी क्या होगी? हमारी जो भी होगी वो तो जीरो होगी, और यहाँ से यहाँ कितना डिस्टेंस पे जाके रुकी है, यही आपसे पूछा जा रहा है। बोलो अब समझ में आया कि नहीं क्वेश्चन? चलो इसको पुट करते हैं। जीरो इक्वल टू, देखो मैं आपको एकदम फील दिला दूंगा कॉन्सेप्ट का, बस आप इसी तरीके से एग्जाम में करना, आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। 20 + 8, टाइम हमें लगा है 4 सेकेंड, तो आ जाएगा ए इंटू फोर इक्वल टू -20। हमें ए की वैल्यू चाहिए, ए इक्वल टू -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। माइनस हमें क्या बता रहा है? रिटार्डेशन हो रहा है, मतलब ब्रेक लग रही है। मोशन का ये क्या कर रहा है? अपोज कर रहा है। रिटार्डेशन क्या होता है? उसका अपोज करता है। और एक्सेलरेशन क्या होता है? जब उसको सपोर्ट करता है। बोलो ये समझ में आया कि नहीं? अब हमसे जैसे ही एक्सेलरेशन मिला, हमसे डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है, तो हम ए इक्वेशन लगा देंगे, एस इक्वल टू यू टी। हमें तो सब कॉन्सेप्ट पता है, कुछ भी पूछो आसानी से रख के सारी वैल्यू निकल आएगी। एस इक्वल टू यू की वैल्यू पता है 20 मीटर पर सेकेंड, 4 सेकेंड में आके रुकी हुई है, प्लस हाफ एक्सेलरेशन हमारा कितना है? साइन के साथ रिटार्डेशन है -5, और टाइम कितना है? 4 का स्क्वायर। जब इसको हम सॉल्व करेंगे आएगा 80, 4 चौक 16, 2 से कटेगा 8 -40,
जब इसको हम सॉल्व करेंगे एस इक्वल टू निकल के आएगा 40 मीटर। तो यहाँ पे हमारा क्या भरा जाएगा, कितना डिस्टेंस चला है, 40 मीटर के बाद ये जाके रुक गई है। ये सारे न्यूमेरिकल वैल्यू आंसर थे, आपको कीबोर्ड से डेटा एंटर करना पड़ेगा, ठीक है। वो तो समझ में आया कि नहीं, क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। जब भी मोशन इन स्ट्रेट लाइन का आए, आप डायग्राम बना लेना, सारी चीजें आपको दिखने लगेंगी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर कहीं भी कुछ भी डाउट है, वीडियो को पॉज करिए, एक बार फिर से देखिए, सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन, वीडियो को पॉज करिए और खुद से ट्राई कीजिए। बहुत इजी क्वेश्चन है। आई होप आपने ट्राई कर लिया होगा। अगर आपसे सॉल्व हो गया तो बहुत ही अच्छी बात, नहीं हुआ मैं कर रहा हूं, देखो कि कहां पे आपसे गलती हुई। देखो ये कह क्या रहा है, अ पार्टिकल इनिशियली एट रेस्ट स्टार्ट्स मूविंग फ्रॉम रेफरेंस पॉइंट x इक्वल टू 0 along x एक्सिस विथ है वेलोसिटी दैट वेरी। देखो वेलोसिटी कंटिन्यू चेंज हो रही है जैसे जैसे x बदल रहा है। इस रेशियो में v इक्वल टू 4 रूट x मीटर पर सेकेंड के रेशियो में, ठीक है। और रेस्ट से चालू हुई है, रेस्ट से चालू हुई तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी हमारी, जीरो होगी। हमसे क्या पूछा है, द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल, पार्टिकल का क्या एक्सेलरेशन होगा वही आपको बताना है। देखो यार अभी हमने पहला क्वेश्चन किया था, एक्सेलरेशन ए इक्वल टू क्या होता है, डी वी बाई डी टी, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाई चेंज इन टाइम। लेकिन यहाँ तो हमारा फंक्शन एक्स में है, अब इसको हम कैसे एडजस्ट करें, कोई नहीं, हम ऊपर नीचे क्या करते हैं, dx का यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं और dx का डिवाइड कर देते हैं। बोलो ये समझ में आया कि नहीं। अब देखो ये जो d भी है हमारा x के फॉर्म में है, इसलिए हमने इसको ऐसा किया। अब dx बाई dt को हम क्या बोलेंगे, v बोल सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल बोल सकते हैं। तो ये हमारा आया v इंटू डी भी डिवाइडेड बाई डी एक्स। देखो उसके टर्म में आ गया कि नहीं, जिसमें हमें वैल्यू दी हुई थी, डी भी डिवाइडेड बाई डी टी, सॉरी डी एक्स। बोलो समझ में आया कि नहीं। अगर कुछ भी डाउट है तो यार एकदम सिंपल सा एडजस्ट किया हूँ, ठीक। अब चलो हमें वेलोसिटी दिया हुआ है, वैल्यू पुट करते हैं, a इक्वल टू वी डी वी बाई डी एक्स। तो डी वी बाई डी एक्स हमारा क्या आएगा, यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, डी डी एक्स अंदर है हमारा 4 रूट एक्स। जब इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे तो याद है ना, 4 बाहर आ जाएगा, 4b इंटू इसकी वैल्यू क्या होगी, 1 बाई रूट एक्स की, 1 बाई 2 रूट एक्स होता है कि नहीं, यही होता है ना इसका डिफरेंशिएशन। अरे यार x के पावर हाफ करोगे, हाफ बगल में आएगा, और x के पावर हाफ -1 तो माइनस हाफ होगा, वो नीचे आएगा तो अंडर रूट में होगा कि नहीं, यही होगा। तो हमारा निकल के आ गया, 2 से 2 कट गया, ये हमारा क्या निकल के आएगा, बोलो समझ में आया कि नहीं। अगर कहीं भी कुछ भी डाउट हो तो आप वीडियो को पॉज करिए, एक बार फिर से देखो, सारा डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। ये हमारा आया 2v डिवाइडेड बाई रूट एक्स। अरे रूट एक्स को हम हटाएं कैसे, अगर ये ना होता तो हमारा काम हो गया होता। अब इसको चलो यहाँ देखो, क्वेश्चन हमको दिया हुआ है इक्वल टू 4 रूट एक्स। यहाँ से जब हम रूट एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो हमारा क्या आएगा, v बाई 4 आएगा कि नहीं, बिल्कुल। तो इसी वैल्यू को हम इस पे रखते हैं एक्सेलरेशन वाले में, a इक्वल टू 2 इंटू वी, रूट एक्स की जगह पे हम क्या रखेंगे, रूट एक्स की जगह पे v बाई 4 पुट कर सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल। तो v से v हमारा कैंसिल हो गया। a इक्वल टू हमारा कितना आया, 4 इंटू टू 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखो कितना इजी क्वेश्चन पूछा है, कुछ नहीं है, बस आपको डेटा यूज करने आना चाहिए, किस कॉन्सेप्ट को कैसे लगाना है। 4-5 ही फार्मूले हैं, 3 इक्वेशन ऑफ मोशन के, और ये जो अगर डिस्प्लेसमेंट दिया हो इनके ग्राफ और ये सब देख लो, मोशन इन स्ट्रेट लाइन में, इससे ज्यादा कुछ है ही नहीं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर कहीं भी कुछ भी डाउट है, वीडियो को पॉज करिए, एक बार फिर से देखिए, सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। और यार इसको ना ऐसा समझिए कि एग्जाम में ये सब देखो आए हुए इसी साल के क्वेश्चन है, और यही सब इजी इजी क्वेश्चन आते हैं। आप लोग पता नहीं क्या प्रैक्टिस करते हो। ये इजी क्वेश्चन जो पीवाईक्यू है 4 से 5 बार करो, अगर टाइम बचता है तो फिर आप वो सब क्वेश्चन करो, पहले इसको, ये कंपलसरी है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलो ये रहा डिस्प्ले पे अगला क्वेश्चन, वीडियो को पॉज करिए और खुद से ट्राई कीजिए। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, अगर आपने पिछला सेशन देखा होगा या आप भी जो हमने कॉन्सेप्ट सिखाया वो देखा होगा तो इसको तुरंत कर दोगे। आई होप आपने सॉल्व कर लिया। अगर आपसे सॉल्व हुआ तो बहुत ही अच्छी बात, नहीं हुआ मैं कर रहा हूँ, देखो कि कहाँ पे आपसे गलती हुई। देखो ये कह क्या रहा है, अ पार्टिकल इज मूविंग इन वन डायमेंशन अलोंग एक्स एक्सिस अंडर द एक्शन ऑफ अ वेरिएबल फोर्स, इट्स इनिशियल पोजीशन वाज 60 मीटर राइट ऑफ ओरिजिन, द वेरिएशन ऑफ इट्स पोजीशन एक्स विथ टाइम। ये हमें इक्वेशन दिया हुआ है, एक्स इक्वल टू -3 टी क्यूब प्लस 18 टी स्क्वायर
प्लस 16t, जहाँ पे हमारा क्या है, एक्स मीटर में है और हमारा टाइम किस में है, सेकंड में। जो हमें यूनिट दी हुई है, यूनिट का ध्यान रखना है। आपको क्या बोला है, द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट्स एक्सेलरेशन बिकम्स जीरो। आपको एक्सेलरेशन बताना है क्या होगा, सॉरी आपको बताना है वेलोसिटी क्या होगी इसकी, है कि नहीं? आपको बताना है वेलोसिटी क्या होगी कब, जब हमारा एक्सेलरेशन जीरो हो जाए। अब इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करोगे? सबसे पहले तो आपको ये पता लगाना होगा कि हमारा एक्सेलरेशन जीरो कहाँ पे हो रहा है। उसके लिए हमें वेलोसिटी भी चाहिए। तो कोई नहीं, हमें पोजीशन का दिया है तो हम v इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, dx बाई dt लिख सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल। तो इस साइड का चलो t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करो, -3। ये देखो t की पावर 3 है तो 3 और टी की पावर 3 में से 2 गए तो क्या हो जाएगा, 2 प्लस 18 दूना क्या आ जाएगा, 36t, यही आएगा ना, प्लस 16। ये डिफरेंशिएशन है यार, डी डी एक्स एक्स की पावर एन, पावर बगल में आएगा और पावर एक कम हो जाएगा। बोलो समझ में आया कि नहीं? ये -3 इंटू 3, इसको हटा के एक साथ लिख दूं 9। चलो, ये हुआ 90 स्क्वायर। ये तो हुआ हमारा वेलोसिटी। अब हमको एक्सेलरेशन चाहिए। एक्सेलरेशन हमारा क्या होगा, वेलोसिटी को फिर से टाइम के रिस्पेक्ट में करो। जब इसको हम फिर से करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 90 स्क्वायर, है कि नहीं? तो इसको जो हम करेंगे, माइनस भी था ना, हाँ माइनस भी है, तो आ जाएगा हमारा -18t और इधर क्या आ जाएगा, +36। अब हमारा एक्सेलरेशन क्या हो रहा है, जीरो। अगर हमारा जीरो क्यों दिया है क्वेश्चन, क्योंकि तभी टाइम की वैल्यू निकल के आएगी और टाइम यहाँ पे आप पुट करोगे। अगर हम को इक्वेशन 1 माने तो हमें वेलोसिटी पता चल जाएगी। तो पहले हमें वो टाइम चाहिए। तो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है एक्सेलरेशन क्या हो रहा है, -18t प्लस 36 इक्वल टू 0। यहाँ से जब हम t की वैल्यू निकालेंगे, 36 डिवाइडेड बाई 18, ये निकल के आएगा 2 सेकेंड। दूसरे सेकंड में हमारी क्या हो जा रही है, एक्सेलरेशन जीरो हो जा रही है। तो आपको जो वेलोसिटी बतानी है वो टाइम कितने पे, 2 सेकंड पे बतानी है। जहां जहां ये t है वहां वहां हम क्या करेंगे, 2 सेकंड, -9 इंटू 2 का स्क्वायर है ना, प्लस आगे क्या है, प्लस ये है ना 36 इंटू 2, 36 इंटू 2 प्लस 16। इसको जब सॉल्व करेंगे, 2 दूना 4, -36 प्लस 72 प्लस 16। यहाँ पे देखो प्लस 36 प्लस 16, तो जो वेलोसिटी हमारी 2 सेकंड पे निकल के आएगी, कितनी निकल के आएगी, 52 मीटर पर सेकंड। बोलो समझ में आया कि नहीं? कौन क्या भरा जाएगा, 52 मीटर पर सेकंड। तो कितना इजीली हमने इस क्वेश्चन को कर लिया। कुछ था, कुछ नहीं यार, केवल आपको वो पोजीशन टाइम का ग्राफ दिया है, वेलोसिटी निकालो, एक्सेलरेशन निकालो, एक्सेलरेशन को जीरो करो, वहां से टाइम मिलेगा, टाइम को उठा के वेलोसिटी वाले इक्वेशन में रख दो, हमारा आंसर आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर कहीं भी कुछ भी डाउट है, वीडियो को पॉज करिए, एक बार फिर से देखिए, सारा डाउट अपने आप क्लियर हो जाएगा। और आप पीवाईक्यू में जाना, 23, 22, 21, 19, जिस ईयर में देखोगे ना, सारे कॉन्सेप्ट यही रिपीट हुए हैं। जिस बच्चे ने 2015 से 23 का किया होगा, क्या वो 24 का क्वेश्चन नहीं कर लिया होगा? बिल्कुल। इसी तरह अगर आप अभी 24 का करके जाओगे तो 25 में जो क्वेश्चन आएंगे आप आराम से कर लोगे। एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो इसके बाहर आए। चलो, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर कहीं भी कुछ भी डाउट है, वीडियो को पॉज करो, एक बार फिर से देखो, समझ में आ जाएगा। चलो, ये रहा डिस्प्ले पे अगला क्वेश्चन, वीडियो को पॉज करिए और खुद से ट्राई कीजिए। इस पे हमने पिछले सेशन में एकदम अच्छे से कॉन्सेप्ट को सिखाया था। आज फिर से क्वेश्चन लिया हूं ताकि आपके डाउट सारे क्लियर हो जाएं। आई होप आपने सॉल्व कर लिया होगा। अगर आपसे सॉल्व हो गए तो बहुत ही अच्छी बात। अगर नहीं हुआ, मैं कर रहा हूं, देखो कि कहां पे आपसे गलती हुई। देखो ये कह क्या रहा है, द डिस्प्लेसमेंट एंड द इंक्रीज इन द वेलोसिटी ऑफ अ मूविंग पार्टिकल इन द टाइम इंटरवल ऑफ t टू t+1। देखो टाइम जब t से t+1 हो रहा है तो हमारी जो वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट है वो 125 मीटर बन जा रही है और स्पीड 50 मीटर पर सेकेंड इंक्रीज हो जा रही है। कब? यूनिट टाइम में, t से t+1 में। आपसे बोल रहा है द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल t+2 सेकेंड। यार कितना इजी क्वेश्चन है। आपको क्या बताना है, एस एन का मैंने एक फार्मूला बताया था, 90 सेकंड में तय की गई दूरी। क्या होता था 90 सेकंड में तय की गई दूरी, u प्लस ए बाई टू इंटू 2n-1। अब देखो हमें यही निकालना है जो हमसे पूछा हुआ है। अब यहाँ पे क्या आपको इनिशियल वेलोसिटी u दिया है? नहीं। एक्सेलरेशन दिया है? नहीं।
एन की वैल्यू पता है, हाँ, t+2 मतलब दूसरे सेकंड में वो हमसे पूछ रहा है। अब किसी तरह अगर हमको u और a मिल जाता तो हमारा काम आसान हो जाता। एग्जाम में ऐसे ही सोचने हैं और इसको निकालने के लिए देखो ऑटोमेटिक वैल्यू दिया हुआ है। तो चलो हम इसको सॉल्व करते हैं। आप मुझे बताओ, जो वेलोसिटी हमारी है, जब ये इंक्रीज हो रही है, तो ये दोनों हमारी बराबर होंगी कि नहीं? जब t से कहाँ तक जा रही है? t+1 तक, है कि नहीं? इस समय हमारी इंक्रीज हो रही है, तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी से आप क्या लिखोगे? बोलो यार, v इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है कि नहीं? बिल्कुल यही होता है। तो वेलोसिटी तो हमारी बराबर रही। देखो वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा है, हमारा इस साइड चेंजे जा रहा है कि नहीं? तो चलो हम इसको यहाँ पे लिखते हैं। जब t सेकंड के लिए हम लिखेंगे, यही आएगा u प्लस ए टी। अब इनिशियल स्पीड तो वही रहने वाली है कि नहीं? तो हमारा यहाँ पे क्या बदलेगा? बोलो, अरे यूनिट टाइम। आई होप आपको समझ में आया कि नहीं? अगर कहीं भी कुछ भी डाउट हो, वीडियो को पॉज करिए, एक बार फिर से देखो, आपको सारी वैल्यू समझ में आ जाएगी कि बोलना क्या चाह रहा है। तो u प्लस ए टी, इसकी आप वैल्यू पुट करो, कितनी इंक्रीज हो रही है? 50 t+1। तो t पे अगर u थी तो ये t+1 पे कितना हो जा रहा है? 50 सेकेंड। तो इसको जब हम लिखेंगे u प्लस 50, हमारी क्या हो जा रही है? इंक्रीज हो जा रही है। u प्लस ए टाइम। बोलो यहाँ तक कुछ भी डाउट? u से u हमारा क्या हो जाएगा? देखो टाइम तो हमारा वही है ना, t+1 पे कितना हो जाएगा? 50। हमने जस्ट इक्वेशन को यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ हाँ 1 कर नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक? तो यहाँ से जो हमारी a की वैल्यू निकल के आएगी, कितनी निकल के आएगी? 50 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बोलो कुछ भी डाउट हो? अब हम डिस्प्लेसमेंट लगाते हैं। डिस्प्लेसमेंट के लिए डिस्प्लेसमेंट वाला हमारा फार्मूला क्या होता है? देखो एक वैल्यू हमको पता चल गई है, अब हमको क्या चाहिए? u के लिए हमें दूसरे में जाना होगा, टाइम और उसका रेशियो हमको दिया हुआ है। जब हमारा t पे था, t के लिए हम डिस्प्लेसमेंट लिखेंगे s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, है कि नहीं? यही होता है। अब हमारा जब t+1 में इंक्रीज हो जा रहा है, t+1 में डिस्प्लेसमेंट कितना हो जा रहा है? 125। हाँ, समझ में आया कि नहीं? ये वैल्यू वही यहाँ पे है। तो जब यूनिट टाइम की बात हो रही है, ठीक है? तो जब हमारा यूनिट टाइम में 125 हो जा रहा है, तो हमारा असल रिलेशन कितना हो रहा है? u प्लस, यहाँ पे वैल्यू पुट करो, u प्लस t की वैल्यू 1 यूनिट टाइम में जा रहा है ना, 1 सेकंड में, तो कितना आएगा? a/2। बोलो समझ में आया कि नहीं? अगर कहीं भी कुछ भी डाउट हो तो बताना। यहाँ यार ये पता नहीं क्या किया, ये फाइनल स्पीड है जो आई होप आपको लग रहा है यहाँ तक कंफ्यूज होंगे। देखो v इक्वल टू यू प्लस ए टी होती है, पहले u थी, अब बन के कितनी हो गई है? 50 इक्वल टू, इधर u प्लस ए टी की वैल्यू कितनी है? 1 यूनिट टाइम में गया है ना, उसी को मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिखा है। मुझे पता है यहाँ बहुत लोग कंफ्यूज हुए होंगे, ठीक? अब यहीं पे यहाँ यूनिट टाइम पे यहाँ पे ए चीज किया हूँ। अब देखो हमें ए पता है, ए की वैल्यू हमारी कितनी आई है? 50। 125 इक्वल टू यू प्लस 50 बटे 2, ए आ जाएगा हमारा 25 और यू हमारा निकल के आएगा, यू हमारा निकल के आएगा 100 मीटर पर सेकेंड। अब देखो हमारी सारी वैल्यू निकल के आ गई है। हमको क्या चाहिए? टी प्लस टू ए सेकेंड में हमारा डिस्प्लेसमेंट। कलर चेंज कर दूं? चलो, एच टी प्लस टू। तो चलो वैल्यू पुट करते हैं। यू की वैल्यू कितनी आई है? 100 प्लस ए की वैल्यू आई है 50/2। टू, इन की वैल्यू कितनी है? एनवे, एन प्लस टू। देखो यूनिट टाइम है ना, तो है हमारा टू, टू इंटू टू माइनस वन। कुछ भी डाउट हो तो बोलो। ये आ जाएगा 25। जब इसको सॉल्व करेंगे, 100 प्लस 25, दो दूना चार में से एक गए तीन, तो ये हमारा निकल के आएगा 175 मीटर। बोलो समझ में आया कि नहीं? कौन सा ऑप्शन कितना यहाँ भरा जाएगा? 175 मीटर। इतना इजी क्वेश्चन था, कुछ नहीं था, आपको ये केवल कंफ्यूज करने के लिए दिया था। कॉन्सेप्ट पता रहेगा, आप तुरंत इसको निकाल लोगे, कुछ भी नहीं करना था। टी पे हमें टी से t+1 हो रहा है, यहाँ टाइम पता चल गया, 1 यूनिट टाइम है। स्पीड, इनिशियल स्पीड u थी, u हमने मान लिया, अब बन के u प्लस 50 हो जा रही है। वही हमने डिस्प्लेसमेंट में लगाया, यहाँ से a मिला, यहाँ से u मिला। उस फार्मूला हमने, देखो इस क्वेश्चन में इसने 3 कॉन्सेप्ट को यूज किया है। तो इसलिए ऐसे क्वालिटी क्वेश्चन आप सॉल्व कीजिए ना, जहाँ से आपका सारा रिवाइज हो जाए। मैं ऐसे ऐसे सिलेक्टिव क्वेश्चन लाया हूँ ना, आप इतने के कॉन्सेप्ट सीख लोगे, आप देखना एग्जाम में आपका एक भी क्वेश्चन नहीं रुकेगा। चलो ये रहा डिस्प्ले पे अगला क्वेश्चन। वीडियो को पॉज करिए और खुद से ट्राई कीजिए, बहुत इजी क्वेश्चन है।
आई होप आपने ट्राई कर लिया होगा। अगर आपसे सॉल्व हो गया तो बहुत ही अच्छी बात, नहीं हुआ मैं कर रहा हूँ, देखो कि कहाँ पे आपसे गलती हुई। ये फ्री फॉल वाला कंडीशन है, क्या बोल रहा है? अ बॉडी फॉलिंग अंडर ग्रेविटी कवर्स 2 पॉइंट्स ए एंड बी सेपरेटेड बाय 80 मीटर इन 2 सेकंड्स। द डिस्टेंस ऑफ अपर पॉइंट ए फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट इज मीटर। जी की वैल्यू दिया है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसका डायग्राम बनाते हैं। ये हमारा एक कोई बॉडी है, ठीक है? यहाँ से गिरना शुरू हो रहा है। ये बोल रहा है कोई एक पॉइंट ए है और कोई यहाँ से मान लेते हैं एक पॉइंट बी है, जहाँ पे यहाँ पे बात आई है, ठीक? इसके 2 पॉइंट दिए हुए हैं। ये दोनों पॉइंट एक दूसरे से कितने दूरी पर हैं? एक दूसरे से ये पॉइंट अपने 80 मीटर की दूरी पर हैं। ए से बी तक आने में जो टाइम लगा है टी, ऐसे डायग्राम बना, क्वेश्चन डरोगे नहीं, एकदम आराम से प्यार से करो, सारे क्वेश्चन हो जाएँगे। टी इक्वल टू 2 सेकंड, बोलो ये समझ में आया कि नहीं? आपको क्या पूछ रहा है कि ये डिस्टेंस कितना चला? द डिस्टेंस ऑफ अपर पॉइंट ए फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक? ये है हमारा स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग से लेके बी तक कितना डिस्टेंस चला वो आपको बताना है। यार इसको बताने के लिए हमें क्या चाहिए? देखो ये 2 मेथड्स आप कर सकते हो। एक तो या तो वेलोसिटी यहाँ पे निकाल लो, यहाँ पे निकाल लो, एसयूटी निकाल लो। एक दूसरा हम डिस्प्लेसमेंट के रेशियो से निकालेंगे। बोलो समझ में आया कि नहीं? यार जब ये फ्री फॉल हो रहा है, अगर ये फ्री फॉल है तो हमारा इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी? 0 है कि नहीं? बोलो अगर फ्री फॉल हो रहा है तो इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी कि नहीं? बिल्कुल 0 होगी। देखो अंडर ग्रेविटी, ग्रेविटी के अंडर माने कोई नहीं, ठीक है? चलो, तो यहाँ पे आप मुझे बताओ डिस्टेंस का क्या होता है? एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ जीटी स्क्वायर होता है कि नहीं? पहले फ्री फॉल का इक्वेशन लिखते हैं, जो ग्रेविटी के अंडर में केवल मोशन हो रहा है। जब हमारा फ्री फॉल होता है, इनिशियल वेलोसिटी क्या हम उसको कुछ देते हैं? कुछ नहीं देते, तो हमारा वहाँ u इक्वल टू क्या होगा? 0। जो डिस्प्लेसमेंट s चलेगी वो कितना होगा? s इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर। ये आया कि नहीं? ये चाहे s यहाँ पे हमारा क्या है, चाहे हाइट के टर्म में लिखो, चाहे s हमारा डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट जो चाहे वो बोलो। अब यार हमें जो एस बी माइनस एस ए इनका डिफरेंस यहाँ पे दिया हुआ है, एस बी माइनस एस ए कितना दिया हुआ है हमें? 80 मीटर। अगर हम किसी तरह का डिस्प्लेसमेंट का वो निकाल दें तो क्या हमें टाइम मिल जाएगा? अगर हम इस टाइम को मान लेते हैं t1, एक बार हमें टाइम मिल गया तो हम यहाँ से यहाँ तक आने में कितना टाइम लगा? क्या बोल रहा है? सॉरी, स्टार्ट से लेके ना यहाँ तक कितना आया, ए हमसे पूछ रहा है, ए डिस्टेंस। ए डिस्टेंस हमसे पूछा जा रहा है, न कि शुरू से लेके यहाँ तक। हमसे केवल ए डिस्टेंस पूछ रहा है, स्टार्टिंग से लेके ए तक, ठीक? जो हमने रेड कलर से किया है। चलो हम अगर एक बार हमें यहाँ टाइम मिल जाए तो हाफ जी टी वन स्क्वायर लगा के हम निकाल लेंगे कि नहीं? इसी तरह हमें क्या चाहिए? एस ए पे हमारा कितना डिस्प्लेसमेंट चलेगा? हाफ जी टी वन स्क्वायर। अब हमारा टारगेट क्या है? टी वन को निकालना। तो हम इसको कैसे निकालेंगे उसी को देखते हैं। तो चलो हम एस बी माइनस ए से इसके इक्वेशन को लिखते हैं। तो आप मुझे बताओ एस बी स्टार्ट से लेके बी तक आने में कितना टाइम लगा? टी प्लस टू, यहाँ से टी वन है, यहाँ टू है कि नहीं? तो चलो इसको हम लिखना शुरू करते हैं। क्या लिखेंगे? हाफ जी, टाइम कितना लगा है? टी वन लगा है ए तक आने में, और ए से बी पे टी वन प्लस टू। एस बी की वैल्यू हमने लिखा माइनस हाफ जी टी वन स्क्वायर। देखो हमारा टी वन अननोन है, सारी वैल्यू पता है, हम इसको सॉल्व करके निकाल देंगे कि नहीं? बिल्कुल। देखते हैं कि यहाँ पे क्या है। तो देखो जी बाई टू हमारा क्या है? दोनों में कॉमन है, जी बाई टू हमने कॉमन ले लिया। टी वन प्लस टू का स्क्वायर क्या आएगा? टी वन स्क्वायर प्लस टू इंटू टू, फोर टी वन आएगा कि नहीं? फोर टी वन प्लस टू का स्क्वायर कितना हो जाएगा? फोर। यही होगा ना, माइनस टी वन स्क्वायर इक्वल टू इधर कितना आ जाएगा? 80। जी की वैल्यू कितनी है? 10। 10 बाई टू करेंगे तो कितना आ जाएगा? 5। 5, ये देखो टी वन स्क्वायर से टी वन स्क्वायर कैंसिल हो गया, अंदर बचा 4 टी वन प्लस फोर इक्वल टू इधर कितना आया? 80। 5 से डिवाइड करेंगे, 4 टी वन प्लस फोर इक्वल टू हमारा कितना आएगा? कितना आएगा जब करेंगे? 16। इसको हम उधर माइनस करते हैं, टी वन इक्वल टू हमारा आ जाएगा 16 में से 4 गए 12 डिवाइडेड बाई 4, ए हमारा निकल के आ गया 3 सेकेंड। स्टार्टिंग से ए तक आने में हमारा कितना टाइम लगा है? 3 सेकेंड। तो चलो हमें क्या पूछा था? स्टार्टिंग से डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? देखो यहाँ तक हमें पता चल गया क्या लगा है? 3 सेकेंड लगा है, ठीक? अब चलो यहाँ पे हमें डिस्प्लेसमेंट पूछा है, कितना आया है? तो हाफ जी की वैल्यू है 10, टी वन की वैल्यू आई है 3 का स्क्वायर है, 2 से 5 कट जाएगा, 3 त्रिका 9। यस, ए हमारा निकल के आएगा 45 मीटर। देखो कितना इजीली हमने इसको कर लिया।
कुछ भी नहीं करना था। बस आपको इक्वेशन ऑफ मोशन को लगाना था, फ्री फॉल का कंडीशन था, मोशन अंडर ग्रेविटी एस इक्वल टू हाफ जी टी वन स्क्वायर। यहाँ से हमने टी वन निकाला, टी वन को यहाँ पे पुट किया, हमारा आंसर निकल के आ गया। अगर कहीं भी कुछ भी आपको डाउट है, वीडियो को पॉज करिए, एक बार फिर से देखिए, सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। चलो ये रहा अगला क्वेश्चन, वीडियो को पॉज करिए और खुद से ट्राई कीजिए। आई होप आपने ट्राई कर लिया होगा। अगर आपसे सॉल्व हो गया तो बहुत ही अच्छी बात, नहीं हुआ मैं कर रहा हूँ, देखो कि कहाँ पे गलती हुई है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सब सिमिलर कॉन्सेप्ट पे पूछे गए हैं। क्या बोल रहा है, फॉर ए ट्रेन इंजन मूविंग विथ स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड द ड्राइवर मस्ट अप्लाई ब्रेक्स एट ए डिस्टेंस ऑफ 500 मीटर बिफोर द स्टेशन फॉर द ट्रेन टू कम टू रेस्ट एट द स्टेशन। If the brakes were applied at half of the distance, the train engine would cross the station with speed root x meter per second. The value of x is, आपको ये जो रूट x में वेलोसिटी आएगी उसकी वैल्यू पूछ रहा है। बोलो समझ में आया कि नहीं? ये क्या बोल रहा है, एक कोई ट्रेन है, चलो बना देते हैं। हमारी एक ट्रेन है, ट्रेन इंजन है जो कैसे जा रहा है, 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जा रहा है। एक स्टेशन यहाँ पे है जहाँ पे आएगा, ठीक। ये है एक स्टेशन प्लेटफॉर्म, ठीक। अब देखो जो इसकी यू दिया हुआ है, यहाँ से यहाँ इसकी दूरी कितनी है, देखो दूरी हमें दिया हुआ है 500 मीटर। अब बोल रहा है जब एक ब्रेक ये अप्लाई करता है तो हमारा क्या होता है, यहाँ पे जब आएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, रेस्ट में। जब ट्रेन हमारी यहाँ रेस्ट में आ जाएगी तो फाइनल स्पीड हमारी कितनी होगी, फाइनल स्पीड जो हमारी v होगी वो क्या होगी, जीरो। u हमारा क्या होगा, u है 20 मीटर पर सेकेंड जो दिया हुआ है। डिस्प्लेसमेंट s, s हमारा कितना दिया हुआ है, 500 मीटर, है कि नहीं। अब देखो यार ब्रेक लगाया है तो रिटार्डेशन हो रहा है, अगर हमें एक्सेलरेशन मिल जाता तो जो दूसरा पार्ट हाफ से लगा रहा है तो क्या हम उसकी वेलोसिटी नहीं निकाल लेंगे, बिल्कुल आराम से निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, एक्सेलरेशन। तो चलो यहाँ से हम v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल। चलो यहाँ पे v स्क्वायर हमारा फाइनल स्पीड स्टेशन पे जाके जीरो हो जा रही है, u की वैल्यू है 20 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए रिटार्डेशन हो रहा है इंटू एस, कितना दूर है 500 मीटर। जब इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा, 2as, है कि नहीं। इसको हमारा कितना आएगा, 1000 इंटू ए, 20 बीस है 400, इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस। ए इक्वल टू हमारा निकल के आएगा माइनस 400 डिवाइडेड बाई 1000। जब इसको हम सॉल्व करेंगे, दो जीरो खत्म, ए आया माइनस 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। माइनस का मतलब क्या है, हमारा रिटार्डेशन हो रहा है, मोशन को अपोज कर रहा है, न कि उसको सपोर्ट। अब ये क्या कह रहा है कि जब ब्रेक को आधे दूरी चलने के बाद अप्लाई किए हैं तो उस समय रूट एक्स मीटर पर सेकेंड है, आपको बतानी है। चलो यहाँ पे जब ब्रेक्स अप्लाई कर देते हैं, यहाँ लिख दूं ब्रेक्स अप्लाई। देखो यार कॉन्सेप्ट समझो, एक बार कॉन्सेप्ट आप समझ गए ना, क्वेश्चन की फील अगर नहीं समझ में आता आपको, एक्सप्लेनेशन मेरा करने का तरीका, तो आप मुझे कमेंट बताइए, कमेंट करिए, मैं आपको दूसरा तरीका यूज करूंगा। लेकिन जब तक आप बताओगे नहीं तो मुझे समझ में कैसे आएगा, बोलो ना। चलो यहाँ पे हमको पूछ रहा है स्पीड v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, यही ना। तो हमें v स्क्वायर स्पीड पूछ रहा है, यू स्क्वायर हमारी कितनी है 20 का स्क्वायर प्लस 2, एक्सेलरेशन माइनस 0.4 साइन के साथ रखना है। अब कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, आधे से मारा है ब्रेक, पूरा मत ले लेना 500, नहीं तो नंबर भी चले जाएंगे। ये आएगा 250। जब इसको हम सॉल्व करेंगे, 20 बीस है 400, 4 दूना 8, 8 पंजे कितना हो जाएगा 250। ये आ जाएगा हमारा माइनस, यही ना, माइनस 2 इंटू 0.4 इंटू 250। एक जीरो से चला जाएगा, 25 चौका 100 दूना 200, 400 में से ये हमारा निकल के जाएगा। तो v स्क्वायर इक्वल टू हमारा निकल के आएगा 200। जब हम अंडर रूट देंगे तो क्या निकल के आएगा, अंडर रूट 200। वेलोसिटी हमारी निकल के आई। तो जब हम रूट x से कंपेयर करेंगे तो हमसे क्या पूछा है, x की वैल्यू। x की वैल्यू हमारी क्या निकल के आई है, 200 मीटर पर सेकेंड। क्या यहाँ भरा जाएगा, 200 मीटर पर सेकेंड। देखो मीटर पर सेकेंड यूनिट दिया हुआ है। तो समझ में आया कि नहीं, कुछ नहीं करना है। देखो जब भी मोशन स्ट्रेट लाइन के क्वेश्चन आए, आप देखना क्या पूछेगा, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, टाइम, या तो कितना डिस्प्लेसमेंट चली। इन्हीं सबको घुमा के वो बार बार क्वेश्चन पूछता है। इससे ज्यादा ना ही क्वेश्चन बने हैं ना कभी बनेंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर कहीं भी कुछ भी डाउट है, वीडियो को पॉज करिए, एक बार फिर से देखिए, सारा डाउट क्लियर हो जाएगा।
चलो, ये रहा अगला क्वेश्चन। वीडियो को पॉज़ करिए और खुद से ट्राई कीजिए। आई होप आपने ट्राई कर लिया होगा। अगर आपसे सॉल्व हुआ तो बहुत ही अच्छी बात, नहीं हुआ मैं कर रहा हूँ, देखिए कि कहाँ पे गलती हुई। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है रीबाउंस वाला। अ टेनिस बॉल इज ड्रॉप्ड ऑन टू द फ्लोर फ्रॉम अ हाइट ऑफ 9.8 मीटर। इट rebounds टू अ हाइट 5.0 मीटर। Ball comes in constant with the floor for 0.2 सेकेंड। द एवरेज एक्सेलरेशन ड्यूरिंग कांटेक्ट। देखो यार, ये क्या है कि आपने है ना, बॉल जब हम जमीन पे पटकते हैं तो क्या होता है, वो जमीन पे जाके फिर से वापस रीबाउंस करता है। वही वो बोल रहा है कि एक बॉल है, ठीक। चलो हम डायग्राम बनाते हैं। एक बॉल है, यहाँ से इसने ऐसे फेंका, ये जमीन पे आके टकराया यहाँ पे, ठीक। ये हमारी मानो जमीन है। एक मिनट, ग्राउंड का कलर चेंज कर देते हैं तो आपको और अच्छा फील आएगा, ठीक। यहाँ पाके हमारी टकराई। टकराने के बाद ये क्या किया, वापस से रीबाउंस किया। जब ये वापस से रीबाउंस किया है बॉल, यहाँ से ये फिर से रीबाउंस किया है। अब रीबाउंस पे मान लेते हैं यहाँ तक आया है, तो आपको हाइट दिया है। जब पहली बार इसने फेंका है तो कितने हाइट से फेंका है, 9.8 मीटर से। जी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है। जब ये वापस गया है ना, तो कितने हाइट तक गया है, यहाँ से यहाँ तक वापस जंप लेके 5 मीटर तक गया है। तो जो ये ग्राउंड के बीच कांटेक्ट रहा है, टी इक्वल टू कितना रहा है, 0.2 सेकंड तक रहा है। आपको क्या पूछ रहा है कि क्या एक्सेलरेशन है बॉल का, किस एक्सेलरेशन से जा रहा है। तो आप मुझे बताओ, एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। अगर किसी तरह हमको चेंज इन वेलोसिटी मिल जाता, यहाँ से बॉल हमारा चला है और इधर गया है, ठीक। तो हम इसको निकाल लेंगे कि नहीं, टाइम हमें दिया हुआ है तो हमारा पूरा फोकस रहेगा वेलोसिटी निकालने पे। तो चलो हम इसको निकालते हैं। अब आप मुझे बताओ, मोशन कैसे हम निकालते थे, जब यहाँ आके टकराएगा तो फाइनल स्पीड हमारी क्या हो जाएगी, जैसे ये रुकेगा यहाँ तो रुक के फिर होगा ना, जंप लेगा, वो तो हमारी जीरो हो जाएगी, है कि नहीं। जब यहाँ टकराएगा स्पीड, अरे यार, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as होता है ना, 2gh हाइट है। तो जब यहाँ टकराएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, इनिशियल चला है, ये तो हमारा एक जीरो हो जाएगा, उसी की बात है कि नहीं। और यहाँ पे फ्री फॉल अंडर ग्रेविटी है तो यू भी हमारा क्या होगा, जीरो। जो हमारा डायरेक्ट फार्मूला आता है v इक्वल टू, अगर किसी हाइट से क्या आती है, 2gh, है कि नहीं। जो हमारी इसकी इनिशियल, अगर हम इसको u मान देते हैं, यहाँ से जब ये टकराई है u, जस्ट इधर गई तो ये है हमारी v। ठीक है, अब चलो हम एक एक करके निकालना शुरू करते हैं। पहले किसका निकालें, बिफोर कोलिजन का ना, बिफोर कोलिजन, जब ये जमीन से टकराई नहीं है, बिफोर कोलिजन विथ ग्राउंड, ठीक। जब इससे जमीन से टकराई नहीं है तो आप मुझे बोलो क्या आएगा, यू। यू हमने माना है ना 2g, पेन फंस, 2 इंटू जी, जी की वैल्यू है 10 और कितने हाइट से आई है, 9.8 मीटर से। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो यू की वैल्यू हमारी कितनी निकल के आएगी, 14 मीटर पर सेकेंड। ये किधर आई है, नीचे की तरफ। डायरेक्शन याद रखना, क्योंकि यहाँ भी घटाना है, फाइनल माइनस इनिशियल, इसलिए अभी डायरेक्शन का विशेष ध्यान रखना है। यहाँ डायरेक्शन नीचे की तरफ बॉल आ रही है और यहाँ कहाँ जा रही है, ऊपर की तरफ। अब आफ्टर कोलिजन का निकालते हैं, ठीक। जब वो जमीन से टकरा गई, टकरा के ऊपर जा रही है तो किस वेलोसिटी से जा रही है, आफ्टर कोलिजन। आफ्टर कोलिजन के बाद हम वेलोसिटी जब निकालेंगे, v इक्वल टू रूट 2gh, 2g की वैल्यू है 10 इंटू h की वैल्यू कितने हाइट तक ऊपर गया, 5 तक, 10 पचे 50 दूना 100, ये आ गया हमारा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हमसे क्या पूछा है यार, एक्सेलरेशन। a इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी v माइनस u डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम, है कि नहीं। चेंज इन टाइम इसके बीच कितना लगा है, 0.2 सेकेंड। अब देखो यार, ये नीचे को अगर हम क्या ले लें, माइनस, इस ऊपर वाले डायरेक्शन को अगर हम पॉजिटिव ले रहे हैं तो नीचे वाले को हम क्या लेंगे, माइनस। तो चलो यहाँ पे देखो, डायरेक्शन का याद रखना है तो यही गलती होगी, 10 माइनस, ये डायरेक्शन अपोजिट है तो इसलिए हमने माइनस साइन के साथ रखा, डिवाइडेड बाय 0.2। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 14 10 24 डिवाइडेड बाय 0.2। जब इसको हम सॉल्व करेंगे हमारा कितना निकल के आएगा, 120। यूनिट कितनी है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या आया यहाँ, 120 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखो कितना इजीली हमने निकाल दिया, बस जस्ट कोलिजन का आपको हाइट वाला फार्मूला याद है ना, एच इक्वल टू, अभी हमने नहीं कहा था, एच इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर। इसी तरह वेलोसिटी इक्वल टू रूट 2gh, जब अंडर ग्रेविटी के अंडर में मोशन करे। याद है कि नहीं। अगर कहीं भी कुछ भी डाउट है, वीडियो को पॉज करिए, एक बार फिर से देखिए, सारा डाउट क्लियर हो जाएगा।
तो ये रहे आज के 8 क्वेश्चन। इन सारे क्वेश्चन को आप खुद से करना एक बार फिर से और इसके कॉन्सेप्ट को सीखना। एक बार कॉन्सेप्ट आप सीख गए ना, आप देखना प्रीवियस ईयर सॉल्व करोगे ना, बार-बार यही कॉन्सेप्ट रिवाइज हो रहे हैं। 2025 में फिर से सिमिलर कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आएँगे। आपने जब एग्ज़ाम होगा ना, मैं आपको दिखाऊँगा, देखो इसी कॉन्सेप्ट में इस ईयर में पूछा गया था, वही रिपीट हुआ है। तो पीवाईक्यू को 4 से 5 बार लगाइए, उससे ज़्यादा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। फिजिक्स आप मेरे साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, डेफिनेटली आपकी रैंक अच्छी आएगी। थ्योरी को ज़्यादा मत रटिए, जितना थ्योरी रटोगे ना उससे कुछ होने वाला है नहीं। तो न्यूमेरिकल में अप्लाई करिए, ऑटोमेटिक आपकी थ्योरी और न्यूमेरिकल पार्ट दोनों स्ट्रॉन्ग हो जाएँगे। तो चलिए इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं। फीडबैक देके ज़रूर बताना वीडियो आपको कैसा लग रहा है या इसमें और क्या इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। क्योंकि यार जब तक आप फीडबैक नहीं दोगे मुझको नहीं पता चलेगा कि इसमें और क्या इम्प्रूव की ज़रूरत है। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। क्लास खत्म होने के बाद मैं ये पीडीएफ वहाँ पोस्ट करता हूँ, आप अपने नोट्स के लिए या इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले सेशन में कुछ नए क्वेश्चन के साथ, ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, रिवाइज करें। थैंक यू।